कि क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कॉम्पसेस एंड रूलर। तो ये सारे एंगल्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग कॉम्पस एंड रूलर। तो फर्स्ट है हमें 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम लोग एक रे लेंगे, ये रे का इनिशियल पॉइंट है, ऐसे हम लोग रे ड्रॉ करेंगे, इसको ओ लेते हैं। पॉइंट ओ में कॉम्पस के नीडल को रखेंगे ऐसे, और किसी भी मेजरमेंट ऑफ द कॉम्पस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ताकि वो इस रे को एक पॉइंट ए में इंटरसेक्ट करे। अभी सेम मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से हम लोग पॉइंट ए में कॉम्पस के नीडल को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 60 डिग्री का आर्क है, इस पॉइंट में रख के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे उसी सेम मेजरमेंट से। ये हमारा 120 डिग्री का आर्क है। अभी ये पॉइंट को लेंगे और पॉइंट ओ और इसी पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। अभी इस एंगल को हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बी, यहाँ पर एक पॉइंट सी लेंगे। तो एंगल सी ओ पी इक्वल टू 120 डिग्रीज ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 90 डिग्री का एंगल। तो पहले हम लोग एक रे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा पॉइंट ओ है। तो पॉइंट ओ में कॉम्पस के नीडल को रखेंगे और एनी मेजरमेंट से एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसी सेम मेजरमेंट से इस पॉइंट में कॉम्पस के नीडल को रखेंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री एंगल के लिए आर्क है। इस पॉइंट में रख के दूसरे एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 120 डिग्री एंगल के लिए आर्क है। अभी ये दो आर्क्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट यानी कि मोर देन हाफ लेना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमारा है ऑलरेडी मोर देन हाफ है, तो इसी सेम मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से आप आर्क ड्रॉ कीजिए। तो इस पॉइंट में रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो 60 डिग्री का आर्क है, उस जो कि ये मेन आर्क को इंटरसेक्ट करता है। इसी पॉइंट में रख के हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट में रख के और एक आर्क सेम मेजरमेंट से ड्रॉ करेंगे। ये दो आर्क यहाँ पे मीट करते हैं, ये पॉइंट ओ और इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो ये पॉइंट्स को आप चाहें तो नेमिंग कर सकते हैं, जैसे इसको ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग डी और यहाँ पर एक पॉइंट ई हम लोग लेते हैं। अभी ये एंगल को हम लोग मेज़र करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारा एंगल ई ओ डी इक्वल टू 90 डिग्रीज। नेक्स्ट है हमें 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 30 डिग्री एंगल है, मतलब हमें जो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके उसको बाइसेक्ट करना है। तो पहले हम लोग एक रे लेंगे, ये रे का पॉइंट है, ऐसे एक रे ड्रॉ करेंगे। तो रे का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम लोग ओ लेते हैं। फिर एनी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पस से ऐसे हम लोग लेंगे, कॉम्पस के नीडल को ओ में रख के एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, और उसी सेम मेजरमेंट से हम लोग ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये आर्क ये रे को इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट में कॉम्पस के नीडल को रख के ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 60 डिग्री एंगल का आर्क है। अभी ओ और ये जो पॉइंट है
ये दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अब चाहें तो इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अगर हम लोग इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए मैं ये पॉइंट्स का नेमिंग कर लेती हूँ। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। तो ए बी का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ए में कॉम्पास के नीडल को रख के मोर देन हाफ लेंगे। तो आप लोग उसी सेम मेजरमेंट कॉम्पास को ले लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मोर देन हाफ है। और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कीजिए। फिर पॉइंट बी में कॉम्पास के नीडल को रख के एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे। जहाँ पर ये दो आर्क्स मीट करते हैं उस पॉइंट को लेंगे और पॉइंट ओ और उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे ऐसे। अभी यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स लेते सी डी ई। तो एंगल बी ओ डी और एंगल डी ओ ई हमारा 30 डिग्री ईच होना चाहिए। अभी हम लोग ये एंगल्स को मेज़र करेंगे। तो एंगल देखिए डी ओ ई जो है वो हमारा 30 डिग्रीज है। और यहाँ पे अगर हम लोग मेज़र करते हैं ये भी जो एंगल है ये भी हमारा 30 डिग्रीज का है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्रीज है और ये एंगल भी हमारा 30 डिग्रीज है। नेक्स्ट है हमें 15 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमें 30 डिग्री का एंगल मिले। फिर 30 डिग्री के एंगल को और एक बार बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले एक रे लेते हैं ऐसे। रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा रे है, इसको पॉइंट ओ लेते हैं। अभी ओ में कॉम्पास के नीडल को रखेंगे और ऐसे एनी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पास से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये आर्क ये रे को मान लीजिए पॉइंट ए में इंटरसेक्ट करता है। अभी उसी सेम मेजरमेंट से पॉइंट ए में कॉम्पास के नीडल को रखेंगे और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों आर्क्स मान लीजिए इस पॉइंट में मीट करते हैं। ये पॉइंट बी है, ओ और बी पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन की हूँ ये 60 डिग्री एंगल का आर्क है। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हुआ। अभी हम लोग जो ए और बी पॉइंट्स जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमें 60 डिग्री का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने से हमें 30 डिग्री का एंगल मिले। तो ये देखिए ऐसे ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है। अभी कॉम्पास के नीडल को पॉइंट ए में रखेंगे और उसी सेम मेजरमेंट से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी में कॉम्पास के नीडल को रखेंगे, उसी सेम मेजरमेंट से आर्क को ड्रॉ करेंगे। अभी ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट करते हैं उस पॉइंट को लेंगे और ओ और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट सी हम लोग नेम करते हैं। ओ और ये जो पॉइंट सी है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर और पॉइंट्स लेते हैं डी ई। तो अभी और ये एफ भी ले लेते हैं। तो अभी एंगल ई ओ एफ और एंगल एफ ओ डी हमारा 30 डिग्री ईच होना चाहिए। ऐसे हम लोग मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए एफ ओ डी हमारा 30 डिग्रीज का है। और यहाँ पे जब मेजर करते हैं हम लोग एंगल ई ओ एफ भी हमारा 30 डिग्रीज का है। तो ऐसे अभी
ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है FOD, उसको हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग M ले लेते हैं। अभी M और A का जो डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ये डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, तो ये डिस्टेंस का मोर देन हाफ लेना है। तो पॉइंट A में कॉम्पास के नीडल को रख के ऐसे का आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट M में कॉम्पास के नीडल को रख के ऐसे का आर्क ड्रॉ करेंगे, और दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट करते हैं O और उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसे इसको हम लोग G ले लेते हैं। तो हमारा G और D जो एंगल है, तो G और D गॉड जैसे साउंड करता है, तो इसको H लेते हैं हम लोग। तो H और D जो एंगल है वो हमारा 15 डिग्रीज का होना चाहिए। हम लोग थोड़ा मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये H और D एंगल जो है ये हमारा 15 डिग्रीज का है। ये 10 डिग्री है और 10 और 20 के बीच ये बिग लाइन है। तो एंगल HOD हमारा 15 डिग्रीज का है। ये FOH भी जो एंगल है वो भी हमारा 15 डिग्रीज का होना चाहिए। अगर आप लोग मेजर ऐसे करेंगे तो ये भी देखिए एंगल FOH भी हमारा 15 डिग्रीज का है। तो ऐसे एंगल HOD इक्वल टू 15 डिग्रीज हम लोग लिख सकते हैं। तो ये टोटल एंगल हमारा 60 डिग्री का था। हम लोग उसको बाइसेक्ट करके 2 एंगल्स 30 डिग्री ईच हुआ। फिर जो 30 डिग्री एंगल है उसको बाइसेक्ट करने से हमें 2 एंगल्स ऑफ 15 डिग्री ईच मिले। तो ये एंगल 15 डिग्रीज का है, ये भी एंगल 15 डिग्रीज का है। नेक्स्ट है 180 डिग्री का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले हम लोग एक रे लेंगे। रे का स्टार्टिंग पॉइंट है ऐसे, इसको O लेते हैं। ये हम लोग रे ले लिए। अभी किसी भी मेजरमेंट ऑफ कॉम्पास से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे। अभी ये पॉइंट को हम लोग A लेते हैं। पॉइंट A में कॉम्पास के नीडल को रख के उसी सेम मेजरमेंट से ये 60 डिग्री का एंगल का आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट में रख के ये 120 डिग्री एंगल के आर्क को ड्रॉ करेंगे, और अभी इस पॉइंट में रख के और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 180 डिग्री एंगल का आर्क है। अभी जहाँ पर ये दो आर्क्स मीट करते हैं उस पॉइंट को लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं B, C, और इस पॉइंट को हम लोग D ले लेते हैं। अभी D और O पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे मैं ज्वाइन करती हूँ ताकि इजी होगा आप लोगों को देखने में। तो अभी ये जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर ऐसे मैं एक पॉइंट E ले लेती हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट F लेती हूँ। तो एंगल FOE इक्वल टू हमारा 180 डिग्रीज है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है।